अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी धर्मानुरागी जनता जनार्दन भक्त समाज सभी को इस सतगुरु कृपा विवेक चैनल पर हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। आज हम भौतिक उन्नति के विषय में ही बात करेंगे। जो संसार में सुख चाहता है, संसार का ऐश्वर्य चाहता है, उसके विषय में हमने बताया था। उस जीव को अपने जीवन में 5 प्रकार की कृपा प्राप्त करनी होती है। सर्वप्रथम माता पिता का आशीर्वाद, उसके बाद गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, पूर्व जन्म का अच्छा कर्म और इस जन्म का अच्छा कर्म। ये जब पांचों की कृपा प्राप्त होती है तब जीव संसार में सारे ऐश्वर्य, सारे सुख को प्राप्त करता है। तो पहले के वीडियो में हम माता पिता के ऊपर कुछ अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्यता के अनुसार विवेचन किया, जिसको आप सभी ने बहुत ही लाइक किया है, पसंद किया है और शेयर किया है। इसके लिए बार बार आप सभी को धन्यवाद। आज हम दूसरे पॉइंट सतगुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु के आशीर्वाद पर बात करेंगे। यदि हमें संसार में सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो गुरु कृपा भी जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है, गुरु का अनुग्रह भी जरूरी है, गुरु की अनुकंपा भी जरूरी है। गुरु का वरद हस्त हर समय हर क्षण जिस जीव के सिर पर होता है, जिस जीव के माथे पर होता है, वह जीव, वह साधक, वह मानव, वह मनुष्य हर क्षेत्र में हर प्रकार से उन्नति को प्राप्त करता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसकी लागू पाँव, बलिहारी सद्गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। आप सभी बताते हैं गुरु की महिमा भगवान से अधिक है। भगवान जो परमात्मा हैं, जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, वो संसार की रचना करते हैं। जीव के अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में 84 लाख योनि प्रदान करते हैं और जीव 84 लाख योनि में आकर नाना प्रकार के दुखों को भोगता है और उसके साथ दुखों को भी भोगता है। लेकिन जो जीव सद्गुरु की शरण में चला जाता है, किसी महापुरुषों की शरण में चला जाता है, किसी त्यागी वैरागी संतों की शरण में चला जाता है, उनकी शरणागति स्वीकार करके, उनकी कृपा प्राप्त करके फिर संसार के अंदर संसार के सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार, कोई भी कर्तव्य शुरू करता है,
तो वह मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है और उसका हर कार्य सिद्ध होने लगता है। इसीलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि है। भगवान जीव को योनि में डालते हैं, जबकि गुरु अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपने आचार विचार संस्कारों के द्वारा अपनी शरण में आए हुए जीव का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं और 84 लाख योनि से मुक्त करते हैं। गुरु भगवद दर्शन कराते हैं, गुरु अपने स्वरूप को लखाते हैं, गुरु जन्म मरण से मुक्त करते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अधिक दैविक दुखों से मुक्त करते हैं। गुरुजन त्रिताप से मुक्त करते हैं। 6 प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों से मुक्त करते हैं। कुल मिलाकर यह है, भगवान जीव को इस संसार में डालते हैं, गुरु इस संसार से जीव को निकालते हैं, परम धाम को पहुंचाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि है। सुंदरदास जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु हैं। गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन सिलहु संतोष न गहतु हैं। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहतु हैं। कहने का मतलब यह है, गुरु के बिना जीवन में ज्ञान नहीं आता, वैराग्य नहीं आता, शिष्टाचार, सदाचार, विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है, अच्छे संस्कार की प्राप्ति नहीं होती है, अच्छे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अभ्युदय का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है, लोक परलोक का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है। जिस प्रकार जेब में पैसा नहीं हो तो हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, बाज़ार में जा कर के हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को नहीं खरीद सकते, उसी प्रकार गुरु के बिना इस संसार में जितने भी सद्मार्ग हैं, जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, जिन सद्गुण सद्विचारों के द्वारा इस लोक के सारे सुखों को प्राप्त किया जा सकता है और अंतोगत्वा परलोक के सारे सुखों को प्राप्त किया जा सकता है, उसके बाद परम गति, परम सदगति, मुक्ति, आत्म कैवल्य पद को प्राप्त किया जा सकता है, वो गुरु के बिना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। अब बात आती है, गुरु कैसा होना चाहिए। नारद जी ने नारदो उपनिषद में कहा है, गृहस्थियों का गुरु कैसा होना चाहिए। तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरु उच्यते। गुरु जीवन में होना चाहिए। महापुरुषों की शरणागति अपने जीवन में जरूर प्राप्त करनी चाहिए, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए, महापुरुषों से जुड़ना चाहिए। बिना जुड़े कल्याण नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, लोक परलोक के साधन प्राप्त नहीं होते। ये सत्य है, कटु है, परंतु गुरु कैसा होना चाहिए। तपस्वी सत्यवादी, पहले तपप्रायण हो, जिसको हम अपना गुरु बनाना चाहते हैं, जिनका वरदहस्त, जिनका आशीर्वाद हम अपने हृदय में, अपने माथे पर धारण करना चाहते हैं, पहले उनका आप जीवन देखो, वो तपस्वी है या नहीं, वो तपप्रायण है कि नहीं। तपप्रायण का मतलब है वो अपने कर्तव्य प्रायण है कि नहीं, वो भगवद
भक्ति निष्ठावान है या नहीं, आत्मनिष्ठावान है या नहीं, उनका आचरण, उनका विचार, उनका संस्कार, उनकी बोली भाषा, उनकी सभ्यता, उनका शिष्टाचार, उनकी रहने सहने की शैली अच्छी है या नहीं है, मधुर संभाषण उनके जीवन में है कि नहीं है, ये सब देखना होता है। क्या गुरु की आड़ में संसार के तरफ लोलुप बनकर संसारिक तो नहीं बन रहे हैं? यदि हैं तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं हैं। गुरु के जीवन में तपस्या होती है, वो अपने धर्म के लिए, भगवान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सतत वो सदकर्मी बन के सत्परायण होते हैं और अपने पास में आने वालों को भी सद मार्ग का रास्ता बताते हैं, सन्मार्ग पर लगाते हैं। तपस्वी माने अपने धर्म पालन करने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है, जो परेशानी उठाई जाती है, जो संघर्ष किया जाता है, जिस आपदा के साथ संघर्ष किया जाता है, उसी को तप कहते हैं। और जो तप करता है उसको तपस्वी कहते हैं। तप्यते पितः तपः। जिस प्रकार सोना को आग में तपाने से निखार आ जाती है, चमक आ जाती है, जिस प्रकार पारा को संस्कृत करने पर, नाना प्रकार के संस्कार देने पर उसमें शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, जो पारा विष है वो अमृत के समान काम करता है। उसी प्रकार जिसने अपने जीवन को साधना के द्वारा, आचार विचार के द्वारा पवित्र किया हो, शुद्ध किया हो, सोना के समान वो अतिशय निष्कामी हो, निष्प्रिय हो, निर्लोभी हो, निर्मोही हो, आत्मपरायण हो, उसी को तपस्वी कहते हैं। सत्यवादी, सत्परायण होना, सत परमात्मा, सतत परमात्मा का चिंतन करना, सत्य जो आत्मा, सत्य जो अपना स्वरूप, सत्य जो विचार, सत्य जो विवेक, जिस विवेक से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, जन्म मरण से हम मुक्त हों, आवागमन से छुटकारा मिले, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा संकट है। और इससे जो हमें मुक्ति दिलाता है, आवागमन से जो मुक्त करता है और जो मुक्त होने का रास्ता बताता है, वही सत्यवादी होता है, जो हमेशा सत्य संभाषण करता है। सत्य का मतलब है सद आचरण, सद विचार, जिससे हमारा भला हो, समाज का भला हो, संसार का भला हो, अपने पास अपनी शरण में आने वाले सब का भला हो, उसी को हम सत्य कहते हैं। सत्य क्या है? सत्य वो है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारा स्वरूप ही सत्य है।
ये शरीर के नष्ट होने पर भी हम नष्ट नहीं होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार, हम अपनी वासना के अनुसार, जहाँ हमारी वासना होती है, जैसा हमारा कर्म होता है, उन कर्म और वासना के अधीन होकर के हम अन्य योनि को प्राप्त करते हैं। सात्विक वासना होने पर हम देवत्व को प्राप्त करते हैं, राजसी वासना होने पर हम मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं, और तामसी वासना होने पर हम अन्य 84 लाख योनि को प्राप्त करते हैं। कुत्ता भी बनना होता है, बिल्ली भी बननी होती है, उसी प्रकार से चूहा है, कीड़ा है, मकोड़ा है, सांप है, बिच्छू है, इस प्रकार से अन्य कष्टप्रद पेड़ पौधा लताएं, अन्य जो कष्टप्रद 84 लाख योनि हैं, उस योनियों को जीव प्राप्त करता है। लेकिन जो सत्यवादी गुरु के शरण में आता है तो गुरु उसको सन्मार्ग पर लगाते हैं। वो बताते हैं जो कि तुम्हारा भला ऐसे नहीं होगा। तुम्हें इस शरीर के रहते रहते जो मानव शरीर मिला है, मानव तन जो मिला है, मानव देह जो मिला है, मानव योनि जो मिली है, वे तुम्हें अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने आप को जानने के लिए, पहले तुम अपने आप को जानो, अपने को पहचानो, अपने को समझो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है और क्या हमें करना चाहिए। इस प्रकार से तुम विचार करो। जैसे हम सत्परायण हैं, आत्मचिंतन परायण हैं, परमात्मा चिंतन परायण हैं, ब्रह्म चिंतन परायण हैं, सद्कर्म आचरण परायण हैं, स्वकर्तव्य परायण हैं, सतत दिन रात हम खुद ही आत्मचिंतन में तल्लीन रहते हैं। और जो सतत सत्य चिंतन में तल्लीन रहता है, वो अंतोगत्वा सत्य को ही प्राप्त करके सत्य स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए सच्चे गुरु का कर्तव्य होता है अपनी शरण में आने वाले हर जीव को सन्मार्ग का रास्ता बताना। तो ऐसे जो तपस्वी संत गुरुजन होते हैं, जो सत्यवादी गुरुजन होते हैं, तो ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। यदि हम तपस्या नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सत्यवादी नहीं बन सकते कोई बात नहीं, आत्मचिंतन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजनों की सेवा करके, उनकी भक्ति करके, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जो हमें नाम दिया, जो हमें रास्ता बताया, उस रास्ता पर चल करके हम संसार के सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस संसार के बाद भी हम अपना लोक और परलोक भी सुधार सकते हैं। यदि संसार की चाह नहीं है तो अपने स्वरूप में तल्लीन भी हो सकते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को जानकर सदा सदा के लिए हम जन्म मरण से मुक्त भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरे बंधु, मेरे धर्मानुरागी, आप जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, आप अपने जीवन में संत से जुड़ो, गुरु से जुड़ो। आप ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत देश गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। आप जितने भी बड़े बड़े जो धनाढ्य हुए हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, चाहे वो सतयुग के हों, चाहे वो त्रेता के हों, चाहे द्वापर में हों, चाहे इस कली काल के हों, सब ही के गुरु हुए हैं। जब जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आई है, संकट आया है, वो सभी महामना गुरु की शरण में गए हैं। गुरु जनों से उन्होंने अच्छी बात समझी, जानी, गुरु ने उन्हें अच्छी सलाह दी, जिस कारण उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है।
देवता के भी गुरु हैं, वो हैं बृहस्पति। राक्षस के भी गुरु हैं, वो हैं शुक्राचार्य हैं। हमारे भगवान राम कृष्ण के भी गुरु हैं, गर्गाचार्य गुरु हैं, सांडल्य ऋषि गुरु हैं, वशिष्ठ जी ऋषि गुरु हैं, दुर्वासा ये गुरु हैं। जब भगवान राम कृष्ण जिनको हम अपना ईश्वर मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं, आत्मा मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, जब इस संसार में आकर के उस परमात्मा ने मनुष्य शरीर धारण किया तो उन्होंने भी गुरु की महिमा वर्णन किया है। यहाँ तक रामचरितमानस में आता है, गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जौ शंकर बिरंची सम किन होई। गुरु बिन भव निध तरई न कोई, गुरु के बिना इस संसार से कोई भी पार नहीं हो सकता है। चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे वो भगवान शंकर के समान हो, चाहे यहाँ तक साक्षात विष्णु भगवान के समान ही क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना उसकी सद्गति नहीं होती है, उसका उद्धार नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे? आपको हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने आसन दिया, बैठाया, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बड़ा सुंदर मिलन हुआ भक्त और भगवान का। नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। बाद में भगवान विष्णु ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, इस जगह को तुम धो करके साफ करो। पार्षदों ने पूछा, भगवान इस जगह तो नारद जी बैठे थे जो आपके अनन्य भक्त हैं, और जहाँ भक्त बैठता है वो जगह शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, फिर इस जगह को आप धुलाना क्यों चाहते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, भक्त तो जरूर है नारद, लेकिन वो गुरुमुखी नहीं है, किसी संत से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात उसके जीवन में गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का प्रसाद नहीं है, उसने गुरु नहीं बनाया है, इसलिए वो निर्गुरा है। और जो निर्गुरा होता है वो सर्व पापी होता है, जहाँ बैठता है वो जगह भी अपवित्र हो जाती है। निर्गुरा मानुष मत मिलो, पापी मिलो हजार, एक निर्गुरे के माथ पे लख पापिन को भार। भगवान विष्णु ने कहा, इस जगह को जल्दी से धो दो। पार्षदों ने धो दिया। थोड़ी देर के बाद में किसी कारणवश नारद जी आए, और नारद जी ने देखा जहाँ मैं बैठा था उस जगह को धो दिया गया है। पार्षदों से पूछा, पार्षदों ने कहा, जो कि आप यहाँ बैठे थे, जगह अपवित्र हो गई, इसीलिए इसको धोना पड़ा, आपने काम बढ़ा दिया। नारद जी ने कहा, इसका क्या कारण है? आप जा कर के भगवान विष्णु से ही पूछो। भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, भगवान इसका क्या रहस्य है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुमसे मैं अनन्य प्रेम करता हूँ, तुम भी मेरे से अनन्य प्रेम करते हो, लेकिन कड़वी सत्य तो यही है, तुम्हारे जीवन में किसी महापुरुष मेरे भक्त गुरु का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए तुम निर्गुरा हो, और निर्गुरा जहाँ बैठता है वो जगह अपवित्र हो जाती है, इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो जाकर के किसी को गुरु बनाओ। नारद जी ने कहा, हम किसको गुरु बनाएं? भगवान विष्णु कहते हैं, कल प्रातः काल किसी चौराहे पर खड़ा हो जाना, और प्रातः काल जो उस रास्ते से निकलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। गुरु साधारण मनुष्य नहीं होता, गुरु का साधारण शरीर नहीं होता, गुरु साक्षात हमारा रूप होता है, अर्थात साक्षात हमारा रूप, विष्णु का ही रूप समझ करके उसको गुरु बना लेना। प्रातः काल होता है, भगवान विष्णु ही एक
काला आदमी का रूप बनाते हैं, बुढ़ा का रूप बनाते हैं। रास्ते से गुजरने लगे, नारद जी को लगा जो कि हो ये तो बुढ़ा है, काला है, बदबू आ रही है, हम इसको कैसे गुरु बनाएं, हम इसको कैसे गुरु बनाएं। फिर भगवान विष्णु की बात याद आ गई। भगवान विष्णु ने कहा था गुरु मेरा ही रूप होता है, गुरु का संसारिक शरीर नहीं होता है। जो देह दृष्टि रखता है वो चमार कहलाता है, जो आत्मदृष्टि रखता है वो तत्वदर्शी कहलाता है, वो ब्रह्मदर्शी कहलाता है। नहीं, हमें भगवान विष्णु की आज्ञाओं का पालन करना है। पांव पकड़ लिया, कहा आप मेरे गुरु बन जाओ, क्योंकि ये विष्णु का आदेश है। जब पांव पकड़ कर नारद जी रोने लग गए, भगवान कालू बाबा के रूप में आए थे, उन्होंने नारद जी को शिष्य बना लिया। और शिष्य बनाने के बाद में कहा तुम्हारा कल्याण हो। भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु ने कहा रे नारद मैं सब जानता हूँ, तूने गुरु को साधारण समझा, मनुष्य समझा, काला समझा, अर्थात जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 84 लाख योनि को प्राप्त कर। नारद जी रोने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। कहा अपने गुरु के पास में जाकर के पूछ रास्ता, वही तुम्हें 84 लाख योनि से मुक्त कर सकते हैं। नारद जी अपने गुरु कालू बाबा के पास में आए और कालू बाबा ने कहा नारद तुम चिंता मत करो, भगवान विष्णु के पास में जाओ और 84 लाख योनि के चित्र खींच कर ले आओ। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा आप 84 लाख योनि के चित्र बना दें आप। भगवान विष्णु ने एक चार्ट बना दिया 84 लाख योनि के। नारद जी लेकर के गुरु के पास में आए। गुरु कालू बाबा ने कहा जो कि इस चार्ट को धरती पर बिछा दो। बिछा दिया गया और कालू बाबा ने कहा बेटा नारद इस चार्ट के ऊपर तो 84 बार लोटपोट हो जा, इधर से उधर, उधर से इधर आ जा, बस 84 लाख योनि से तुम मुक्त हो गए। नारद जी ने 2-4-5 मिनट में ही 84 बार इधर से उधर, उधर से इधर किया और गुरु कालू बाबा ने कहा तुम 84 लाख योनि से मुक्त हो गए हो। यदि विश्वास नहीं होता तो तुम जाओ भगवान विष्णु से ही पूछना, क्योंकि गुरु ब्रह्म होते हैं, गुरु भगवान के रूप होते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है, आत्म तत्व को जानता है, भगवत तत्व को जानता है, कृष्ण तत्व को जानता है, शिव तत्व को जानता है, अपने आप को पहचानता है, वो ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, भगवान स्वरूप ही हो जाता है। उसकी वाणी भी आत्म स्वरूप हो जाती है, अर्थात हम में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। मैंने कह दिया तुम मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, जाओ भगवान विष्णु से कहना जो कि आपने हमें 84 लाख योनि में डाल दिया था, लेकिन गुरु की कृपा से मैं 84 लाख योनि से मुक्त होकर के आपके पास पुनः आ गया। नारद जी पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा देखा गुरुजनों की महिमा, गुरु की कितनी महिमा होती है। हमने तुम्हें 84 लाख योनि में जाने का श्राप दे दिया था, लेकिन गुरु ने तुम्हारे ऊपर दया करके, कृपा करके 84 लाख योनि से मुक्त कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे, जब गुरु 84 लाख योनि से अपने शिष्य को मुक्त कर सकते हैं तो भला जो उनकी सेवा करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनके प्रति विश्वास रखता है, जो उनकी भक्ति करता है, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, तो क्या उनका भला नहीं होगा। यदि शास्त्र सत्य है, हमारा वेद सत्य है, तो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। तो जिस प्रकार हम
भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, हर मनोरथ हमारा सिद्ध होता है। उसी प्रकार भगवान के रूप समझ करके जो गुरु की सेवा करता है, भक्ति करता है, श्रद्धा रखता है, उनकी हर प्रकार से सेवा करता है और उनसे जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद को प्राप्त करके जीव हर मनोरथ, हर कार्य, हर वैभव और हर सुख को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु कृपा भी जरूरी है। गुरु कृपा के बिना हम संसार के कोई भी सद्कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए हे मेरे सज्जनों, हे मेरे धर्मानुरागियों, हे मेरे बंधु बांधव, हे भारतवासियों, आप ऋषि मुनियों के संतान हैं। आपके पूर्वज ऋषि मुनि हैं। उन्होंने हमें सन्मार्ग पर लगाने का अनेक प्रकार से राह दिखाए हैं, रास्ता बताया है। हम अपने रास्ता को भूल चुके हैं। इसीलिए पुनः आइए अपने संस्कार को जानें, अपने विचार को जानें और गुरुजनों का आशीर्वाद आप ग्रहण करें। फिर देखें आपका अभ्युदय होता है या नहीं होता है। क्या आप जो भी काम धंधा व्यापार करते हैं उसमें उन्नति होती है या नहीं होती है। मेरे विचार में अवश्य में वह उन्नति होगी और आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर कभी हम गुरु तत्व के ऊपर प्रकाश डालेंगे। यदि आपको आज की बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मैं इतना ही कहूँगा, लोक कल्याण के लिए, अपने मित्रों के कल्याण के लिए, अपने बंधु बांधवों के कल्याण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। करो भला तो हो भला, आपका भी भला होगा और आप जिसको शेयर करेंगे उसका भी भला होगा। कहने का मतलब हमें भला ही भला करना है, परोपकार ही परोपकार करना है। परोपकार इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है। यदि किसी का भला हो जाता है तो जिसका भला होता है उसकी आत्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करती है और वो आशीर्वाद हमें नाना प्रकार के रूप में मिलता है, जिससे हमारा जीवन भी भला होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।